नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राघव एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक अपनी कविता को लेकर के। और कविता का जो शीर्षक है वो है बुजुर्ग का मन। तो बुजुर्ग की क्या मानसिक अवस्था होती है, कैसा वो सोचते हैं, इसके बारे में कविता है। तो कविता का आनंद लीजिए और देखिए कि बुजुर्ग की क्या मनोदशा होती है, बुजुर्ग क्या सोचते हैं। मेरा पैसा मुझे ही कैसे खर्च करना है ये बच्चे बताने लगे, थोड़ा हिसाब से जियो बूढ़े हो गए हो ये जताने लगे, हो नाराज तो भेज कर पोते पोतियां वो हमें पटाने लगे, और चीजें पसंद की हमारी हमारे ही घर से हटाने लगे। तो कैसे बुजुर्ग क्या सोचता है, वो देखता है कि मैंने पूरा जीवन लगा दिया, मैंने इतना पैसा कमाया, इतनी प्रॉपर्टी बनाई। अगर उस समय कोई भी अगर उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कोई भी अगर एक राय दी जाती है, कहीं पर रोक टोक की जाती है, तो उसके मन में क्या मनोदशा आती है। तो मेरा पैसा मुझे कैसे खर्च करना है ये बच्चे बताने लगे, थोड़ा हिसाब से जियो बूढ़े हो गए हो ये जताने लगे, हो नाराज तो भेज कर पोते पोतियां मनाने लगे, और चीजें पसंद की हमारी हमारे ही घर से हटाने लगे। उम्र ऐसी हुई होती ही गई, ज्योति नजरों की भी खोती गई, अपनी यादों में रहूं खोया हुआ, नींद भी फिर मेरी कम होती गई, नींद भी फिर मेरी कम होती गई। तो ये सारे लक्षण जो है बुजुर्ग अवस्था के हैं। याददाश्त कम हो जाती है, इंसान अपने में खोया खोया रहने लगता है, नींद कम हो जाती है। तो रहूं यादों में अपनी मैं खोया हुआ, नींद भी फिर मेरी कम होती गई। मेरी कार जिससे था मुझे बहुत प्यार, घूमता था रोज होकर जिस पे सवार, छू गई किसी के एक दिन जब मैं लेकर गया उसको बाजार। बुजुर्ग थे, वो कार से बहुत प्यार करते थे, अपनी कार कार में रोज घूमते थे। किसी दिन बाजार गए, वहां टच हो गई, हमसे हो जाती है। तो मेरी कार जिससे था मुझे बहुत प्यार, घूमता था रोज होकर जिस पे सवार, छू गई किसी के एक दिन जब मैं गया लेकर उसे बाजार। फिर क्या था, पुलिस थाना हुआ एक बहाना हुआ, हुक्म जारी हुआ अब छूना ना कार। बच्चों ने कहा पिताजी अब कार आप मत चलाना, हुक्म जारी हुआ अब छूना ना कार, पर काट कर कैद मुझको किया ज्यादती ये नहीं आपसे ही है प्यार। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, ये जाती नहीं है बाबूजी, आपके साथ प्रेम है हमारा, अब आप जो है नहीं चला पाएंगे, आप बुजुर्ग हो गए हैं। हुक्म जारी हुआ अब छूना ना कार, पर काट कर कैद मुझको किया ज्यादती ये नहीं आपसे ही है प्यार। शक खुद पे ही था कि सही हो रहा, फिर साला ये मन काहे को रो रहा, ये तमाशा भी मन का अच्छा हुआ, 60 साल का देखो ये बच्चा हुआ, 60 साल का देखो मैं बच्चा हुआ। अब ये अपने आप में सोच रहे हैं कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, कोई डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, और ये सब विचार करते हुए अपने को समझा भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन नहीं समझा पा रहे हैं। ऐसा करते करते अचानक इनको अपनी धर्म पत्नी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, जिनको प्यार से वो गुड़िया बुलाया करते थे, उनकी याद आ गई। तो अब उनके मन में क्या चल रहा है, याद आ ही गई अपनी गुड़िया की, मर चुकी थी जो उस बुढ़िया की, आज होती तो वो समझाती मुझे, इसमें भी कुछ अच्छा दिखाती मुझे, इसमें भी कुछ अच्छा दिखाती मुझे। तो भारतीय नारी, आप अपने घर में माता बहन जो भी किसी को देख लीजिए, वो पति और बच्चों के बीच में आजीवन सामंजस्य बिठाने का प्रयास करती रहती है। वो एक डोर की तरह होती है जो पूरे परिवार को बांध के रखना चाहती है। अब इधर ये बुजुर्ग हो गए हैं, 60 साल के हैं, इतने 35-40 साल का इनका साथ है, और ये भी नहीं समझ रहे, उधर बच्चे हैं उनको भी समझाना है। तो ये एक महिला की मनोस्थिति होती है, जो कि इस पंक्तियां इसमें आई हैं। आज होती तो वो समझाती मुझे, इसमें भी कुछ अच्छा दिखाती मुझे, इसमें भी कुछ अच्छा दिखाती मुझे, बिना गलती के जिसको डांट लेता था मैं, राज दिल के जिससे बांट लेता था मैं, राज दिल के जिससे बांट लेता था मैं।
सच कहूं बहुत अच्छी थी वो, बूढ़ी होकर भी मन से एक बच्ची थी वो, बूढ़ी होकर भी मन से एक बच्ची थी वो। तिल मिला रह गया, आंख नम हो गई, सांस बढ़ती गई, नब्ज कम हो गई, सांस बढ़ती गई, नब्ज कम हो गई। पूरे जीवन का नजरों में फेरा हुआ, हाय क्या हाल देखो ये मेरा हुआ, हाय क्या हाल देखो ये मेरा हुआ। सारी यादों ने था मुझको घेरा हुआ, एक चमक सी हुई फिर अंधेरा हुआ, एक चमक सी हुई फिर अंधेरा हुआ। देखा खुद को ही मैंने बिस्तर में पड़ा, और पास अपने था मैं ही खड़ा, और पास अपने था मैं ही खड़ा। समझ में गया कि काम हो गया, अचानक हर दर्द से आराम हो गया, अचानक हर दर्द से आराम हो गया। तो एक चमक सी हुई और फिर अंधेरा हो गया, और उन्होंने देखा कि वही लेटे हुए हैं, वही साइड में खड़े हैं। तो वो समझ गए कि शायद मेरी मृत्यु हो गई है, मेरे प्राण निकल गए हैं। तो समझ में गया कि काम हो गया, अचानक हर दर्द से आराम हो गया। सुबह आई कमरे में छोटी बहू, चाय नाश्ता हाथ में हूँ बहू, चाय नाश्ता हाथ में हूँ बहू। तो ये नृत्य का उनका एक नियम था, क्योंकि आप जानते हैं जब लोग रिटायर हो जाते हैं, बुजुर्ग अवस्था आती है, तो उनका एक पैटर्न बन जाता है कि आज भाई नाश्ते में चाय लेते हैं, या नमकीन लेंगे, या बादाम लेंगे, या आंवला खाएंगे। तो हर किसी का एक पैटर्न सेट हो जाता है। तो सुबह आई कमरे में छोटी बहू, चाय और नाश्ता हूँ बहू। फिर क्या था जगाया मुझे पर मैं ना जगा, अनहोनी का मन में डर सा लगा, अनहोनी का मन में डर सा लगा। फिर क्या था पल में सभी आ गए, चेहरे सभी के मुरझा गए, चेहरे सभी के मुरझा गए। अब एक देखिए बहुत ही शानदार छंद बना, लाइनें बनी। नब्ज जांची और की जांच सांसों की, नब्ज जांची और की जांच सांसों की, और फिर सज गई सेज बांसों की, फिर सज गई सेज बांसों की। उठाया कंधों पर बहुत मान दिया, बहुत दिनों बाद इतना सम्मान किया, बहुत दिनों बाद इतना सम्मान किया। अग्नि देकर मुझे सभी मुड़ चले, शाम हुई और परिंदे उड़ चले, हुई शाम और परिंदे उड़ चले। 60 सालों का नाता यूं खाक हो गया, 60 सालों का नाता यूं खाक हो गया, मेरा वजूद जल के राख हो गया, मेरा वजूद जल के राख हो गया। अंतिम 2 पंक्तियां जो सच्चाई है, ये अंत है दोस्तों हर कहानी का, ये अंत है दोस्तों हर कहानी का, एक हर राजा का और हर एक रानी का, हर राजा का और हर एक रानी का। धन्यवाद।